तो गहमा गहमी शुरू हो चुकी है क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। शनिवार सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। एग्जिट पोल में दोनों गठबंधन महाविकास अघाड़ी महायुति में कांटे की टक्कर है और इसलिए दोनों धड़ों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तमाम विकल्पों को ध्यान में रखते हुए पहले आपको दिखाते हैं हम महायुति का प्लान क्या है। देखिए, शायद ऐसी चीजें आपने इससे पहले चुनाव के वक्त क्योंकि अब ये खासकर कुछ सालों का रिवाज बन गया इस तरीके का, तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है महायुति का प्लान। देखिए, विवांता बाय ताज प्रेसिडेंट में रुक सकते हैं। जो जीते हुए विधायक हैं, विजयी जो कैंडिडेट होंगे वो इसी होटल में उनको रुकवाने की तैयारी है। अब देखिए, इसके बारे में और जानकारी हम आपको देते हैं। महायुति की तैयारियों की जब बात करें, ताज प्रेसिडेंट मुंबई के कफ परेड में ये स्थित है और कहा यह जाता है कि अधिकतर ये जो जानकारी अभी जो बैठकें लगातार चल रही थी उस हिसाब से देखा जाए तो अधिकतर महायुति की बैठक इसी होटल में होती थी। जब कैंडिडेट डिसाइड हो रहे थे, जब रणनीतियां तैयार हो रही थी, तो यहां पर महायुति की बैठकें ज्यादातर होती थी। और ताज प्रेसिडेंट में कुल मिलाकर के 287 कमरे हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि एक साधारण कमरे की एक दिन के रूम की कीमत जो है वो 18,000 रुपए से शुरू होती है। तो किस तरह पैसा पानी में बहाए जाने की तैयारी है, और ये सिर्फ एक तरफ नहीं, दोनों तरफ है। महाविकास अघाड़ी की भी अब तैयारियों की हम बात कर लेते हैं। एमवीए का प्लान भी आपको दिखा देते हैं। मुंबई के 5 सितारा होटल में इनके भी विधायकों को रुकाए जाने की तैयारी की गई है। संजय राउत ये कह चुके हैं। और देखिए, इसके तहत क्या होगा, सभी विधायकों को मुंबई में एकजुट रखा जाएगा ताकि कोई सेंधमारी इनमें ना हो पाए। सूत्रों की माने तो महाविकास अघाड़ी के जो विजयी कैंडिडेट होंगे उनको कहां पर रुकाए जाने की तैयारी है, तो होटल है साउथ मुंबई के ट्राइडेंट होटल में, यहां पर इनको ठहराया जाएगा। दरअसल सीट बंटवारे की चर्चा अधिकतर इसी होटल में होती थी और ऐसे में इसी होटल का चुनाव किया गया है। नरीमन पॉइंट जो है वहां पर स्थित है और 35 मंजिला है। इसमें कुल मिलाकर के 586 कमरे आते हैं और एक रूम की यहां कीमत देख लीजिए, वहां से ज्यादा यहां 20,000 रुपए से प्रतिदिन एक रूम की कीमत की शुरुआत होती है। अब यह भी देखिए कि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस की तरफ से विजयी उम्मीदवारों को संभालने का जिम्मा किसके कांधों पर रहेगा, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, तमाम पार्टियों की बात करेंगे। कांग्रेस के जिम्मेदार डीके शिव कुमार, इसके अलावा सतेज पाटिल और नाना पटोले जो अध्यक्ष हैं, उनको यह जिम्मेदारी दी गई है कि कहीं भी जीते कैंडिडेट यहां से वहां नहीं जाने चाहिए। उद्धव गुट की अगर बात करें, संजय राउत, अनिल परब और अनिल देसाई के कांधों पर यह जिम्मा है। इसके अलावा खुद तो आंख आला कमान की बनी हुई है। शरद चंद्र पवार गुट की बात करें, जयंत पाटिल और जितेंद्र आहाड़ ये जिम्मेदारी संभालेंगे, मोर्चा संभालेंगे। अब महायुति की भी बात कर लेते हैं। जिम्मेदार कौन होंगे जिनके कांधों के ऊपर इनको इंटैक्ट रखने की, ताकि कोई इधर से उधर ना जाए, खरीदारी ना हो पाए इन विधायकों की। तो बीजेपी की बात करें, भूपेंद्र यादव, प्रवीण दरेकर, नितेश राणे और रविंद्र चौहान, इनको जिम्मेदारी दी गई है अपने जिताऊ कैंडिडेट को संभालने की, जो अब विधायक बन जाएंगे। इसके अलावा शिंदे गुट की बात करें, श्रीकांत शिंदे, संजय शिरसाट, नरेश मस्के संभालेंगे ये जिम्मा। वहीं एनसीपी अजित पवार गुट की बात करें तो इन्होंने भी अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है। भरोसेमंद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ये जिम्मा संभालेंगे। यानी जोड़तोड़ की पॉलिटिक्स में खूब पैसा बहाए जाने की, पानी की तरह पैसा बहाए जाने की तैयारी है, यह समझना मुश्किल नहीं। और यह तैयारी दोनों ओर से है, दोनों धड़ों की तरफ से। और यह भी तय है कि चुनाव नतीजों के बाद भी माहौल शांत नहीं होगा। चुनावी गहमा गहमी अभी शांत नहीं होने वाली। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स इसी तरीके से कुछ दिनों तक दिखेगी। महायुति हो या महाविकास अघाड़ी, दोनों गुटों की तैयारियां हो चुकी हैं। नतीजे आने के साथ ही प्लान पर भी काम शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अगर सरकार बनी तो किसकी बनेगी। अगर पेच फंसा तो फिर क्या रिजॉर्ट पॉलिटिक्स ही अहम किरदार निभाने वाली है, क्योंकि इस चुनाव में विजयी निर्दलीय उम्मीदवार और छोटे पार्टियों के विजयी उम्मीदवार भी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इन निर्दलीय उम्मीदवारों को दोनों गठबंधनों की तरफ से संपर्क साधना शुरू हो चुका है। हर गठबंधन की तरफ से प्रयास किया जाएगा कि विजय निर्दलीय उम्मीदवार को किस तरह से अपने पक्ष में किया जाए। सूत्रों की माने तो महाविकास अघाड़ी की तरफ से इन विजय निर्दलीय उम्मीदवारों को मुंबई के ग्रैंड हयात में रुकने की व्यवस्था की गई। ग्रैंड हयात इसलिए क्योंकि यह होटल मुंबई एयरपोर्ट के करीब है। यदि जरूरत पड़ी तो इन विजयी उम्मीदवारों को एयरलिफ्ट कर कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक और तेलंगाना ले जा सके। जानकारों का मानना है कि इस बार महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए जीते हुए निर्दलीय विधायकों की भूमिका अहम होगी, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में कुल 4,000 से ज्यादा उम्मीदवार जो है चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें से महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों गठबंधन से बड़ी संख्या में बागी जो है वो चुनावी मैदान में उतरे थे, जिसमें से कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके
जीतने की प्रबल संभावना जो है वो जताई जा रही है। यही वजह है कि चुनाव खत्म होने के बाद चाहे महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति, दोनों ही गठबंधन जो है ऐसे विधायकों से संपर्क साध रहे हैं जो चुनाव जीत सके। निर्दलीय उम्मीदवार वैसे तो हर चुनाव में कई नेता इंडिपेंडेंटली मैदान में उतरते हैं, लेकिन अब की बार मामला जरा हटके है। सियासी दलों के गठबंधन वाले समीकरणों के बीच इस बार के चुनाव में कई ऐसे कैंडिडेट निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं जो प्रदेश की किसी न किसी बड़ी पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं। इनमें से कई ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टी से अपने लिए टिकट चाह रहे थे, लेकिन जब पार्टी ने इन नेताओं पर भरोसा नहीं जताया, फिर गठबंधन के तहत उनकी सीट उनके सहयोगी दलों के खाते में चली गई, तो वो बागी तेवर अख्तियार करते हुए बिना किसी दल के झंडा बरदार बने ही चुनावी अखाड़े में उतर आए। महायुति में शामिल दलों में 9 ऐसे बड़े नेता हैं जो अपनी अपनी पार्टी या फिर अपने सहयोगी दलों की मुसीबत का सबब बन सकते हैं, जिसमें से बीजेपी में 5, शिवसेना के 3, एनसीपी के 1 नेता शामिल हैं। महाविकास आघाड़ी में शामिल पार्टियों के भी 8 नेता बगावती रुख अख्तियार करते हुए चुनावी अखाड़े में हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस से हैं। इन बागियों ने महाराष्ट्र की फाइट को इस बार बेहद ही टाइट कर दिया। शुरुआत में सभी दलों ने अपने अपने नेताओं को मनाने की कोशिश की,